थोड़ी की चीजें दिखनी चाहिए। जानते हो क्या होता है? अगर मैं चेहरे पर लाइट मारूं तो वाला काम है। हिसाब नहीं। लाइट रोल कर रहा है। आज हम लोग देखो डिस्कस क्या करने वाले हैं। संविधान एक मोटा होता है। संविधान से क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है, पता है? देखो, घर को चलाने के लिए नियम लगता है ना, माने घर को, एक घर है तो घरों में नियम लगता है कि किसका कौन सा काम है, किसका कौन सा काम है। आप पर एक नियम है कि सुबह आपको उठ जाना है, स्टूडेंट का यही ना नियम होता है। तो टोटल नियम, यानी घर को चलाने के लिए भी, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए नियम की ज़रूरत है। उसी तरह इतना बड़ा देश है तो इस देश में कोई गलती कोई कर सकता है कि नहीं? तो उसको भी गलती नहीं करे उसके लिए भी नियम है, सजा देने का भी नियम है। तो देश को चलाने के लिए एक मोटा संविधान लिखा गया है। समझ, इस मोटा संविधान में 22 गो पार्ट है, अभी 25 गो हो गया वर्तमान में, लेकिन जब ये लिखाया था तो उस किताबिया में, वो कौन सा है बाबू? कानून का किताब है। कौन सा है बाबू? कानून का। उसमें लिखा गया है कि अपने देश को चलाना कैसे, उसी को संविधान कहते हैं। हमारे देश का नियम कानून लिखा है, उसी का कहते हैं संविधान। इतना समझ में है? संविधान में टोटल 22 गो पार्ट है और हर अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ें लिखा गया, जिसमें 1 नंबर पार्ट हम आपको समझा चुके हैं। समझा देना एकदम आराम से। 2 नंबर पार्ट में पढ़ना है नागरिकता, सिटीजनशिप। अब कहिएगा सर मतलब पार्ट 2 जब हम उसमें खोलेंगे तो ऊपर नागरिकता लिखा रहेगा। एक मतलब क्या होता है? जैसे कि नागरिकता का मतलब है कि आप भारत के हैं कि नहीं हैं। आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं? हैं? क्या सबूत है? कहीं लिखा है कि आप भारत के नागरिक हैं? तो आप कहेगा हाँ। आप कोई आपसे पूछ देगा आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के आदमी हैं? बोलेगा हाँ हम भारत के रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं, हमारे बाबूजी भारत के रहने वाले हैं, हमारे दादा परदादा भारत के रहने वाले, तो हम भारत के हैं। तो बोला ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन कहीं लिखा गया है? तो बोला कि हाँ, एगो मोटा सा किताब आता है देश चलाने वाला, संविधान। इस संविधान में जब हम 2 नंबर पार्ट खोलेंगे तो में लिखा गया है कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के आदमी हैं, भारत के निवासी हैं, यानी भारत के नागरिक हैं। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो आप अगर नहीं जन्म लिए, आपके पिताजी का जन्म हुआ है, ठीक है, भारत में, तो वो भी, आप भी, फिर भी आप भारत के नागरिक हैं। इससे भी आपके दादा परदादा सरदादा खानदान पानदान जितना होता है, कोई ना कोई भारत में जन्मा होगा ना। तो अगर जन्म यहाँ लिया हुआ है तो वो भारत का नागरिक है। तो आप आराम से कह सकते हैं कि भाई भाग 2 में भारत के नागरिकता के बारे में बात किया, ये कौन आदमी भारत का है? तो आप कहिएगा सर मान लीजिए कि हम लोग भारत के हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या कि सरकार हमको भारत से निकाल देगी? एकदम हो सकता है। जो संविधान में बतिया लिखा है वो बात अगर आपके साथ टोटल हो रहा है तो ठीक है। अगर थोड़ा सा भी उस बात में इधर उधर हुआ तो आपको भारत से निकाल दिया जाएगा। अब देखिए भारत में रहने के लिए क्या क्या चाहिए कि भारत के आप नागरिक कहलाएंगे। इसी ना, समझ गए? नागरिकता क्या होता है? आप भारत के निवासी हैं, भारत के हैं भाई, कुछ बातें होगा ना तो आप क्या कहेगा? जैसे आपसे हम क्वेश्चन पूछें कि आप किस देश के हैं, तो हम बोलेंगे भारत के। कहेंगे कि क्या सबूत है? तो आप कहेंगे कि हमारे दादा परदादा हम भी भारत में जन्मे हैं, संविधान में लिखा गया है कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारतीय हैं। तब कि मान लीजिए कि कोई पाकिस्तान से औरत आई और जैसे भारत में आई तले लड़का हो गया उसका, तो वो लड़का कहाँ जन्म हुआ? भारत में। तो वो भारत का हो जाएगा? हम बोले नहीं, वो भारत का नहीं होगा। तो फिर बात आए तो आप फिर कहेगा नहीं, हमारे दादा परदादा जितना वंश वगैरह है भारत का है, इसलिए हम कहाँ हैं? भारतीय है और हमारी नागरिकता। ये कहाँ लिखा गया है? और संविधान में भाग 2 लिख लीजिएगा, भाग 2। भाग 2 में नागरिकता के बारे में 7 गो डेफिनेशन दिया गया है। कितना डेफिनेशन? 7 डेफिनेशन। इस 7 में देखो, भाग 2 में 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद दिया गया है। एक में कहा जा रहा है प्रारंभ, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। देखो अनुच्छेद 5 में जिक्र है, 1 से लेकर 4 तक पढ़ा दिया ना। 5 में क्या जिक्र है? अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो भारतीय है, माने जन्म पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? जन्म पर। अगर आपका जन्म हुआ है भारत में, तो आपका नहीं हुआ है तो आपके माता पिता का जन्म हुआ है तभी भारतीय हैं। और जब इस संविधान किताबिया मोटा वाला लिखाया था ना, उससे पहले 5 बरस पहले मोटा वाला किताब देखो कब लागू हुआ है। मोटा वाला किताब मतलब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अपना संविधान जिसको बनाने में, उस संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। ठीक है, इसी संविधान को लिखने में। अब करा, जब ये संविधान लागू हुआ उसके 5 साल पहले से अगर आप भारत में रह रहे हैं, भले आपका भारत में जन्म नहीं हुआ है, देखो समझिएगा ध्यान से। 5 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है?
आप जन्म लिए हैं तब वो भारत के हैं, आपके दादा परदादा का जन्म लिए तभी आप भारतीय हैं, चलेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका जन्म भारत में नहीं हुआ है, तब आप भारतीय कैसे कहलाएंगे? तो नियम है कि मान लीजिए आप दूसरे देश के हैं, चलेगा, आप भारतीय हो सकते हैं। कब? जिस दिन संविधान लगा था, लागू हुआ था, उसके 5 साल पहले से अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। तो 26 जनवरी 1950 को ये किस में लिखा? मिला जुला के 5 नंबर में लिखा गया है, जन्म पर आधारित। किस पर आधारित? जन्म पर, यानी जन्म अगर हुआ है उस हिसाब से या 5 साल पहले तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं 6 नंबर। हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद हुआ था ना जी। तो आज़ाद हुआ था तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अपना प्यारा सा इस तरह से हम भारत बना रहे हैं, उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हुआ यूँ कि जैसे ही पता चला सबको कि भारत ना टूट रहा है, क्या हो रहा है? भारत टूट रहा है, माने आज़ादी जैसे ही होने वाला था, भारत टूटने वाला था ना, पाकिस्तान बनता और भारत बनता, 2 जगह 2 हिस्सा में टूटता, तो देखो मामला कहाँ से बचता। तो वहाँ जो इस साइड पाकिस्तान बना है, आई अपना कहा है भारत, तो इधर जो लोग थे जैसे ही पता चला कि भारत टूट रहा है, हम लोग पाकिस्तान में जा रहे हैं, तो कुछ लोग पाकिस्तान से कहाँ आ गए? भारत आ गए। तो जो लोग पाकिस्तान से आज़ादी के बाद जैसे ही आज़ादी पता चला कि अरे भारत टूट रहा है तो आ गए, वो लोग भारत के नागरिक होंगे। किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 6 में। पाकिस्तान से जो लोग भारत आए, अब कब आए हैं तो सुनो, 19 जुलाई 1948 से पहले से, समझिएगा ध्यान से, 19 जुलाई 1948, ऐसे 90 लिख लीजिएगा और फिर 1948, इससे पहले से अगर आप भारत में एंट्री मार चुके हैं, ठीक है, तो समझिए कि आप कहाँ के निवासी, आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, आपको सरकार कहेगी कि आप भारत में रह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? पहला वाला जन्म प्रमाण लो की आधारित है, दूसरा वाला पाकिस्तान से अगर भारत आ रहे हैं, कब आ जाना है? कब का? 19 जुलाई 1948 के पहले आ जाना, ही नहीं कि आए हैं 1950 में, जब यह संविधान लगा है उस दिन नहीं आना है, उससे पहले आना है, 19 जुलाई 1948। अब सुनो ध्यान से, कुछ लोग ऐसे थे जो आज़ादी हो गया, बंटवारा भी हो गया, सब हो गया, अब जानबूझ के चले गए पाकिस्तान के बाद। भारत में कौन रहेगा? नया बना है, नया हम रहेंगे, नया घर में लोग रहना चाहते हैं ना, 4 दिन रहता है लोग, देखना घर में मन नहीं लगता है, कहता है भाई वह ठीक था। ऐसा होता होगा? होता है जी, स्टार्टिंग में मन नहीं लगता, वह हुआ। जब से ही पाकिस्तान बना तो कुछ लोग एकदम खुश होकर पाकिस्तान चले गए, मन नहीं लगा तो दोबारा भारत में आ गए, उन लोगों को भी नागरिकता दे दिया गया कि तुम भी भारत के हो। नहीं होता है कि भाई कोई रास्ता भटक गया तो कहा जाता है कि अगर सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर लौट के आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं, बेचारा भटक गया था, कोनो चढ़ा उड़ा दिया था तो नहीं। अच्छा देखो, कोनो कोनो घर छोड़ के भाग जाता है, भूख लगता है तो वापस चला आता है। जैसे शाम होगा तो कहेगा कि तू रो रही थी इसीलिए आ गया, नहीं तो हम कह लिए आते। ये नहीं बताएगा कि पूरा हालत ख़राब है, ऐसा होता है। 1 नंबर में भारत में जन्म हुआ है तो, माता पिता जन्म लिए तो, या 1950 से 5 साल पहले से अगर भारतीय है। 2 नंबर में जैसे आज बंटवारा हुआ तो आपको कहाँ आ जाना है? भारत में। कब? 19 जुलाई 1948 के पहले ही अगर भारत में, पाकिस्तान, ऐसे ही याद रखो, क्या लिखे? अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए, 7 में गए हैं पाकिस्तान लेकिन फिर क्या हो गए? लौट आए, अब लौट चले, मन भर गया, ठीक है, ऐसा होता है, लौट चले। देखना ऐसा होता है, बहुत लोग होता गया है कि बाहर कमाने के लिए चला जाता है, अब बाद में घर का याद आता है तो लौट चले, ठीक है, तो ये वाला हो जाता है। तो भारत गए हैं लेकिन फिर वो आ जाएंगे, वो कौन से अनुच्छेद में है? 7। तो 6 7 एक खानी है, बताओ 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत, और 7 में भारत से पाकिस्तान गया, मन नहीं लगा तो फिर वापस आए, क्योंकि वहाँ बमबारी ज़्यादा होता है, कहीं बम फेंक देगा, हथियार छोटा छोटा बच्चा रखता है, वहाँ बहुत दिक्कत, इसीलिए तो वहाँ भूखमरी है, खाने तक को कुछ नहीं है, ऐसा होता है बहुत ज़्यादा। जहाँ पे हथियार खुलेआम बिकेगा ना, वहाँ बहुत टेररिस्ट वाला मामला ज़्यादा रहता है ना। यहाँ देखिए 6 7 समझ गए। 8 नंबर में देखिए क्या है। 8 नंबर, भारत के बाहर अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, मान लो कि कोई चला गया लंदन और वहाँ रह रहा है, तो क्या वो भारत से निकाल दिया जाएगा? नहीं, वो आएगा तो भारत में रहेगा। अगर उसके दादा परदादा, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि चले गए हैं बाहर, वहाँ उनका लड़का हुआ तो विदेश, शुरू से वो इंग्लिश से जानता है क्योंकि वो रहा है इंग्लैंड में, तो इंग्लिश से जानता है, तो आएगा वो भारत, तो क्या कहेगा? भारत उसको भगा देगा? नहीं, लड़का कहेगा कि हमारे दादा परदादा भारत के थे। कहाँ के थे बाबू? भारत के थे, इसीलिए हम भारत के नागरिकता ले सकते हैं, भारत में रह सकते हैं। जैसे कि देखो, एगो लाला हरदयाल थे, क्या थे? लाला हरदयाल, वो विदेश में जा करके अलग गदर पार्टी की स्थापना किए थे। अब मान लो कि उधरे वो रह रहे थे, उनका वहाँ अगर लड़का होगा तो भारतीय नहीं होगा, वहाँ जाके गदर पार्टी बनाया ताकि भारत को हम आज़ाद कर सकें, तो भारतीय के लिए ना काम किए, लेकिन रहे कहाँ? अधिकतर विदेशों में। तो क्या वो भारत के नहीं थे? उनका लड़का होगा तो भारत का नहीं होगा? एकदम होगा, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता भारत के हैं,
उनके दादा परदादा कोई ना कोई है ना जी भारत के, इसीलिए वो क्या है, भारतीय कहलाएंगे। तो ये देखो 8 नंबर गियर में क्या बोला गया है, भारत से अगर बाहर रह रहे हैं तो भी भारत के लोगों को क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा। कब, जब आप रह रहे हैं लेकिन आपके दादा परदादा कहाँ के हों। तो आपको नहीं लग रहा है कि 5 और 8 एक ही खानी है। इसमें भी अगर जन्म हुआ है, अगर आपका नहीं हुआ तो आपके माता पिता का होना चाहिए, आपके माता पिता का अगर नहीं हुआ है तो आपके दादा परदादा का होना चाहिए। इसमें भी तो हुए रह रहा है, बाहर रह रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आपके दादा परदादा कहाँ के होना चाहिए। अब देखो ये पूरा का पूरा 5 से लेके 8 तक 4 गो अनुच्छेद है, जिसमें हम लोग ये जाने कि कौन कौन नियम से आप भारत के सिटीजनशिप नागरिक हो सकते हैं। पहला जन्म हुआ है तो, दूसरा कि 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से आ गए हैं तो, उसके बाद से आप चले गए हैं पाकिस्तान, अब फिर आ गए हैं तो 3 गो निपट गया। उसके बाद से 8 नंबर में अगर विदेश में जन्म हुआ है तब वो कोनो बात नहीं है। 9 और 10 एक ही जैसा है कि भाई आप भारत के हैं, भारत में पैदा हुए हैं, चलो हमने मान लिया, लेकिन आपको भारत से तब निकाला जा सकता है। आप कहिएगा निकाला क्यों, अगर आप यहाँ देखो भारत में पैदा ले लिए, ठीक, तो आप भारतीय हैं, लेकिन विदेश चले गए, वहाँ जाके वोट देने लगे, वोट वहीं दिया जाता है, समझो कि उस देश के हो गए हो ना, तब जाके वहाँ वोट। अभी हम लोग भारत में वोट क्यों देते हैं, क्योंकि हम लोग भारत के हैं। तो अगर विदेश में जाके लगे वहाँ पे वोट देने, तो समझिए कि वहाँ के नागरिक अब बन गए, वहाँ के अब लोग कहलाएंगे आप। तो भारत का अच्छा वहाँ का हो गया, तो एक आदमी दोनों जगह का नहीं हो सकता है, इसीलिए भारत की नागरिकता खत्म कर जाएगी। तो भारत की नागरिकता कब खत्म कर जाएगी, अब भारत में जन्मे हो से मतलब नहीं है। अगर आप दूसरे देश में जाके बस जाते हैं, वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, तो भारत से आपको हटा दिया जाएगा, पहला। फिर दूसरा क्यों हटा दिया जाएगा, भारत में आप हैं, देखिएगा 9 और 10 एक ही जैसा, थोड़ा थोड़ा के मैंने हटाने वाला है। भारत के हैं, इंडिया पाकिस्तान वाला मामला चल रहा है, कोई टेररिस्ट अटैक कर दिया पाकिस्तान का भारत पे, आप कह रहे हैं नहीं टेररिस्ट अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तो कहेगा इधर प्रशासन इधर रहो, में रहो जाके, जब उन लोगों का तरीका। तो इस हिसाब से अगर आप देश विरोधी बातें करेंगे, कौन सी विरोधी बातें, देश के विरोध आवाज उठाएंगे, तभी भी भारत से आपको बाहर निकाले। देखो नागरिकता तो हमेशा आपका भारत का है, लेकिन अगर कोई भी अन्यथा कार्य नहीं करता, अन्यथा माने कोई भी देश विरोधी, कौन विरोधी, देश विरोधी अगर बातें आप नहीं करेंगे, अगर किए देश विरोधी, तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक बताया गया कि आप क्यों भारत में रह सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके पास है। तब पहले कहेगा सर जन्म वनम हमारा होगा तो रह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आ गया है बेचारा, कर हम यूँ रहेंगे तो रह सकता है। अगर कोई भारत से पाकिस्तान गया है और फिर उधर से कहा आ जाए वापस आ जाए, तो जाने दो भुला गया था, आने दो इसको, तब वो भी रख सकते हैं। 4 नंबर में क्या करना है, भारत के बाहर अगर कोई पैदा हुआ है लेकिन उसके दादा परदादा कहाँ के हैं, भारत के, तो भी, लेकिन ये दोनों तो डेंजर है। अब मान ली कोई भारत से बाहर गया, अब पैदा वहाँ हो गया, वहाँ वोट दे रहा है, सब काम वहीं पे कर रहा है, तो भारत कहेगा वहाँ ठीक है, यहाँ आने की ज़रूरत आपको नहीं है, हो गया बात खत्म। आइए देखो नागरिकता इसमें ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें भारत के नागरिक आप हैं, लेकिन अगर देश विरोधी बात किए, चाइना भारत का लड़ाई हुआ, आप चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं, तो चाइना चले जाओ, तो भारत से हटा दिया जाएगा। 9-10 समझ गए। 11 नंबर, कौन व्यक्ति आपको नागरिकता दे सकता है। जैसे मान लो कोई विदेश से आया, तो एक और बात है याद रखिएगा, जैसे मान लो कि कोई विदेश से आया, भले इसका जन्म यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन कोई कहाँ से आया, उसको भारत अच्छा लग गया, कल लग गया भारत अच्छा, और चाहता है कि ज़िंदगी भर भारत में रहे, तो कम से कम 7 साल तक रहना पड़ेगा। कितना साल तक, 7 साल तक, तब जाके यहाँ की क्या मिलेगी, नागरिकता। वो मिलेगा आपको। अब वो किस में पढ़ना है, इसी में पढ़ना है, लेकिन उसको कहते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। 1955 में ये सुधार किया गया था। सबसे पहले नियम लगा कि कौन कौन लोग भारत में अभी और रह सकते हैं, क्योंकि ये जानते हो नियम कब बनाया गया है, जब आज़ादी हो जाती, जब संविधान आज़ादी के थोड़े ही दिन बाद लिखा गया है। अच्छा, कोनो चीज़ एक बार लिख दोगे तो सही हो जाएगा, यानी धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा सुधार होगा, तो धीरे धीरे सुधार किया गया था। जैसे एगो एनी बेसेंट थी, भारत की नहीं थी, आयरलैंड की थी, लेकिन आके कहाँ बस गई, भारत में, भारत की नागरिकता मिल गया। ना उनका दादा परदादा यहाँ जन्म लिए हैं, ना कोई खानदान है, लेकिन फिर भी उनको भारत अच्छा लगा, यहाँ बस गई। लेकिन हाँ, एक और शर्त है कि टोटल 22 गो भाषा भारत में बोला जाता है, कम से कम 1 गो भाषा आपको पूरा आना चाहिए, तब जाके। तो वो सब नियम है अलग अलग, वो बाद में हम लोग देंगे। पहले हम लोग डायरेक्ट आर्टिकल देखते हैं 5 से लेकर के 11। 11 में कहा गया है कि जितना भी नागरिकता सिटीजनशिप का कानून बनाता है, वो कौन बनाता है, संसद। संसद में भी कौन बनाता है, गृह मंत्रालय। अभी गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। मैंने हमारा नाम रख दो, शाह लगा दो, ठीक है, अमित शाह, ठीक है। तो अमित शाह याद रखिएगा। तो गृह मंत्रालय द्वारा क्या बनता है बाबू, नागरिकता का कानून बनता है कि कौन लोग, अभी भी कोई दिक्कत होगा ना तो उसमें सुधार कर दिया जाएगा। और वो कहाँ से सुधार होगा, गृह मंत्रालय द्वारा। अब याद हो गया, चलिए बताइए, पहला प्रारंभ में नागरिकता कैसे मिलेगी।
जन्म के आधार पर। दूसरा, पाकिस्तान से आए हैं, कब से, ठीक है। उसके बाद से अगर भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से भारत आए, तब वो चलेगा, ठीक। उसके बाद से 4 नंबर, विदेशी गए हैं, विदेश में जन्म हुआ है, कोनो बात नहीं है, आपके दादा परदादा कहाँ का होना चाहिए, लेकिन है दोनों खतरनाक है। विदेश गए और वहाँ जाके बस गए, तो भारत कहेगा वहाँ बस हो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वहाँ की नागरिकता ले लेंगे दूसरे देश का, तो यहाँ पे कहानी खत्म। और उसके बाद से एक और समय में आपको भारत से निकाल दिया जाएगा। जब आप भारत विरोधी बातें करेंगे, काम करेंगे, उस वक्त भी आपको भारत से निकाल दिया जाएगा। इस सब का कानून कौन बनाता है? संसद। संसद में भी कौन? गृह मंत्रालय। कोई डाउट? 9-10 खतरनाक है, हाथ पे यहाँ लिख लो, 9 और 10 नागरिकता समाप्त। 9 में क्या होता है बताओ? विदेश में अगर बस गए तो नागरिकता, वहां का नागरिकता ले लिया। 10 में 10 तो बस वहीं पे रहो। देश विरोधी बातें कहते उठा के टेका के रख देगा, उन्हें चले जा, हो गया। 5 में क्या है? जन्म आधारित, प्रारंभ में। 6 में पाकिस्तान से आए। 6, अच्छा देखो बता रहे हैं 6 का। 6 ऐसे लिखाता है, अब P ऐसे लिखाता है, तो देखो अगर इसको हम इस तरह से लिख के पलट दे तो P की तरह नहीं लिखाया, तो 6 और P याद रखिए। P से पाकिस्तान से आए, याद रखिएगा। 6 यानी P की तरह आपको दिखेगा, इस तरह पलटिएगा तो पाकिस्तान से आए। 7 में गलती से मान लो कि चला गया है नया देश में और फिर उधर से आ गया वापस, ये वाला हो जाता है। 8 में विदेश में गया तो वो नहीं रह जाओ। 9 में वही है, देखिएगा, देखो इसमें भी विदेश वाला है, बाहर, भारत के बाहर है ना जी, इसमें, लेकिन दोनों में अंतर है। 8 में कहता है कि आप विदेश में पैदा लिए हैं, उससे मतलब नहीं है, आपके दादा परदादा होना चाहिए। लेकिन 9 में कह रहा है आप कहीं पैदा लीजिए, अगर वहाँ का नागरिकता ले लिए, वहाँ वोट देते हैं, तो समझिए कि 9 वाला कहता है खत्म। और 10 में देश विरोधी बातें नहीं, 10 में बस अब वो नहीं रहो, जैसे ही इन्हें बोलोगे तो आई वाला कानून बात है। कोई डाउट? याद हो जाएगा। इस पूरे के पूरे चीज़ों को आपको डीपली याद रखना है। टोटल सिटीजनशिप में कितना आर्टिकल होता है? 7 गो आर्टिकल होता है। कितना? 7। इसमें सुधार किया गया, उसे कहते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में सुधार हुआ। अब पहला सुधार 1986 से शुरू हुआ था। तो ये सब हम लोग को पढ़ना है, लेकिन ये वाला याद हो। कोई डाउट? तो फिर हम लोग अगला बार, अगला नेक्स्ट क्लास इसको देखेंगे।